नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में संचालित विकास परियोजनाएं शीघ्रता से धरातल पर उतरें, इस पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में हुई बैठक में प्रगति पोर्टल के माध्यम से परिवहन, ऊर्जा, लोनिवी, राष्ट्रीय राजमार्ग, सीमा सड़क संगठन समेत अन्य विभागों की 6,949.61 करोड़ की लागत वाली 12 परियोजनाओं की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं में 50% कार्य हो चुका है उन्हें 15 अक्टूबर तक पूर्ण कराया जाए। हिदायत दी कि परियोजनाओं में देरी पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने में सभी का योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा, सीमांत क्षेत्रों की सामरिक दृष्टि से सड़क, विद्युत व परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं विकास और जन सुविधा के लिए महत्वपूर्ण है। इनके समयबद्ध क्रियान्वयन से पर्यटन, व्यापार, निवेश व रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खटीमा सीमांत जनपद पीलीभीत के शारदा सागर खंड में इस वर्ष ठेका नीलामी से विभाग को उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि प्राप्त हुई है। उपखंड सेकंड खटीमा के अवधराम के विशेष प्रयासों के चलते विभाग की आय से इस बार बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार जो ठेका पिछले वर्ष 1.5 लाख रुपए में नीलाम हुआ था वो इस वर्ष 5,75,500 रुपये में नीलाम हुआ। इस प्रकार विभाग को 4.5 लाख रुपए से अधिक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि अवधराम हमेशा विभागीय कार्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। इसके अतिरिक्त तोलबाड़ी आल का ठेका भी इस बार बढ़ोतरी के साथ 60,500 रुपये में नीलाम हुआ, जिससे विभाग की आय में और वृद्धि हुई है। इस अवसर पर सहायक अभियंता योगेंद्र सिंह गौतम, उपखंड प्रथम बाइफर्केशन शारदा सागर खंड के प्रतिनिधि जूनियर इंजीनियर संदीप श्रीवास्तव, कार्यवाहक जिलेदार अशोक सिंह राणा, वरिष्ठ सहायक मनोज सिंह, साथ ही कनिष्ठ सहायक सुधीर कुमार भारती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विभागीय अधिकारियों ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया और टीम वर्क का परिणाम बताते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार राजस्व वृद्धि की उम्मीद जताई है। शारदा सागर जलाशय के 17 से 19 के मध्य में जो है कमलगट्टा, टाटर और घास, नरकुल इत्यादि का जो है ठेका हुआ है, जिसमें 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। हमारे निरीक्षण भवन स्थित खटीमा में 10 लोगों ने प्रतिभाग किया है। तो 10 प्रतिभागियों में पहला जो सबसे मैक्सिमम बोली बोली गई है श्री राजन जी ने भेजा। श्री राजन जी ने, जिनकी अधिकतम बोली गई है 5,75,500 पे जो है ये फाइनल हुआ है। और दूसरे स्थान पे 5,75,000 पे रहे श्री सच्चिदानंद जी मौर्य। तो ये हमारा इसका बोली छूटी है, जो ये हमारी मेरे कार्यकाल की सबसे पहले राजस्व की उपलब्धि सरकार को होगी। बहुत अच्छा कार्य रहा। ये जो हमारी हुई है बैरियर की हुई है, जो 22,200 पे हमारा बैरियर है शारदा सागर जलाशय के बंधे के टॉप पे आवागमन के हेतु पब्लिक के, उसका बैरियर का हुआ है। तो उसका ठेका हमारा जो गया है मैक्सिमम 60,500 पे गया है, जिसका जो है श्री यूनो इंफ्रा इंजीनियर्स के नाम से हुआ है। ये क्या कहते हैं कि उसके रहने वाले हैं, बरेली के रहने वाले हैं, जिनके नाम गया है। दूसरे स्थान पे श्री विष्णु जी का रहा है, 60,000 पे रहा है। ये हमारी जो है पूरी पारदर्शिता और पूरे शुचिता के साथ जो है हमारा ये हुआ है, जिसमें हमारे थाना कोतवाली के पुलिस फोर्स भी थी कि किसी तरीके से कोई अराजकता ना फैलने पाए। वहीं उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कपाट खुलने के कुछ ही हफ्तों के अंदर लाखों श्रद्धालुओं ने चारधाम पहुंचकर दर्शन किए। अब तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा पर पहुंच चुके हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार केदारनाथ मंदिर में 11 लाख से ज़्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ मंदिर में 9 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या से यात्रा ने नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इस संबंध में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस वर्ष यात्रा के प्रति श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। यात्रा मार्गों पर प्रशासन और संबंधित विभागों की तरफ से सुरक्षा एवं सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चारधाम यात्रा में बढ़ती आस्था और व्यवस्थाओं के बेहतर समन्वय को इस अभूतपूर्व संख्या का प्रमुख कारण माना जा रहा है। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
वहीं यूके SSSC ने स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया है और युवाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पुनर्परीक्षा कराने की घोषणा की है। यह परीक्षा 14 जून को आयोजित की जाएगी। आयोग के अनुसार लगभग 1.54 लाख अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही प्राकृतिक आपदा के कारण पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थियों को भी इस बार मौका दिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा को पेपर लीक की घटना के चलते निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा की मांग की थी। पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश भर में 445 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों को AI तकनीक से लैस किया गया है और कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। आयोग ने इस फैसले से हजारों युवाओं को राहत मिली है और वो नए सिरे से परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत कर उन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित मंच पर आसीन हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर आदमी गणेश जोशी जी, श्री सौरभ बहुगुणा जी, श्री राम सिंह कड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, राजेंद्र अंथवाल जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी जी, सुरेंद्र मोगा जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, नितेश झा जी, सचिव शहरी विकास रविशंकर जी, सचिव श्री विनोद जी गोस्वामी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे मेहरा जी और सुरेश कोहली जी और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण और सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनको सफलता प्राप्त हुई है और जिनके निमित्त आज शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सभी हमारे सफल होने वाले सभी अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, उनके उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली नवचयनित युवा साथियों का आज ये मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवाजीवन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवचयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है और सच में ये आपके लिए एक बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी
मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं कौशल विकास को भी हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अपने युवाओं को सिर्फ हुनर ही नहीं दे रहे हैं बल्कि उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा आने वाले समय में वो नौकरी खोजने वाले न बने बल्कि वो भविष्य में नौकरी देने वाले बने। हमारी सरकार के इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड का युवा आज अपने सपनों को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त है, क्योंकि उसे भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, उसकी प्रतिभा को अवसर मिलेगा और उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, आप लोग एक चीज और देखते होंगे, जब आज मैं यहाँ से हम सब नियुक्ति पत्र के इस कार्यक्रम में हैं, तो आप देखते होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं कोई न कोई विकास के कार्यों की स्वीकृति हो रही है, कोई न कोई धनराशि आवंटित हो रही है, कोई न कोई योजना पूरी हो रही है, किसी का लोकार्पण हो रहा है, किसी का शिलान्यास हो रहा है। और यही मुख्य सेवक सदन मुझे लगता है कई सैकड़ों बार, मैंने कहा सैकड़ों बार नहीं, कई सैकड़ों बार आपका कार्यक्रम जैसा आज हो रहा है, ऐसे कार्यक्रमों का साक्षी बन चुका है अनेकों बार। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ही अभूतपूर्व दिन है, और आज ऐसे दिन आप सभी को यह नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिस दिन हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आज़ाद भारत में रिकॉर्ड बन रहा है कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका कार्यकाल सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए इस विशेष दिन की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, जब हम भर्ती प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए जब भर्ती परीक्षाओं पर, जैसा कि अभी हमारे राम सिंह जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा, आदरणीय मंत्री लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी कि भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार होती थी। उन भर्ती परीक्षाओं पर बार बार सवाल उठते थे, बार बार पेपर लीक की बातें आती थी और ये घटनाएं युवाओं के विश्वास को तोड़ देती थी। जब नकल माफिया खुलेआम हमारी व्यवस्था को चुनौती दिया करते थे, चैलेंज करते थे, और जब दिन रात एक करने वाले होनहार युवाओं के मन में ये डर रहता था कि कहीं उनकी ईमानदारी किसी भ्रष्ट सिस्टम की बलि न चढ़ जाए। देखा जाए तो वो दौर हमारे युवाओं के सपनों और उनके माता पिता के त्याग के साथ घोर अन्याय का दौर था, जहां पिछली सरकारों में एक एक भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाती थी। कब उसका रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा होगी, कब साक्षात्कार होगा या कब कोई अन्य प्रक्रियाएं चलेंगी, वही आज रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी हो रही हैं। फर्क
साफ है, वे भ्रष्टाचार लाते थे और हम रोजगार लाते हैं। उनके समय में युवाओं को केवल हताशा और निराशा मिलती थी, जबकि आज के समय में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम निरंतर होता है। निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्योंकि साथियों हमने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए दोषियों को कानून के शिकंजे में लाने का काम किया और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में प्रतिभा व परिश्रम का सम्मान होगा और ईमानदारी की जीत होगी। योग्यता, प्रतिभा और क्षमतावान हमारे भाई बहन, हमारे राज्य के बेटे बेटियां, उनको अब इसके लिए किसी के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको उनकी योग्यता, प्रतिभा ही चयन का एकमात्र आधार होगी। और ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया और आज आप सभी 221 युवाओं को नौकरी पत्र मिलने के साथ ये संख्या और आगे बढ़ जाएगी, इसका नंबर आगे बढ़ जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में आए विश्वास, सम्मान और उम्मीदों के प्रतीक हैं। और इस मंच से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये शुरुआत है। हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार, इसी पारदर्शिता के साथ और इसी निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से जारी रहेगा। हमने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। साथियों, हमारी सरकार ने आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना कदम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। अब आपकी बारी है। अब आपका एक चरण पूरा हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आज काम पूरा हो गया। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? अब एक काम तो पूरा जरूर हुआ, लेकिन अब आपका दूसरा काम शुरू हो गया। आज से नया काम शुरू हो गया आपका, क्योंकि आप सभी सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। शहरी विकास, कौशल विकास, पशुपालन, ये तीनों ही विभाग सीधे तौर पर राज्य की जनता के विकास से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो कि कुछ सालों पहले तक हम लोग भी विद्यार्थी थे। जो आप लोग आज हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम भी आप ही की तरह थे। जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, महाविद्यालय में कुछ पढ़ते होंगे, इसमें से राम सिंह जी हमारे छात्र राजनीति में थे, सौरभ जी कहीं और थे, जोशी जी और हमारे उमेश भाई तो खैर हम लोगों के बहुत ही सीनियर हैं। सविता जी ने जो है लंबा कालखंड राजनीति को नज़दीक से देखा है। कपूर साहब हमारे राज्य के सबसे अधिक बार के विधायक थे, तो उनके जीवन संगनी के रूप में आपने सारे कामों को नज़दीक से देखा। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के बड़े भाई के नाते कि एक आग्रह है आप लोगों से, जब कल आप अपने दफ्तर में बैठें तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि हमको आने वाले हर व्यक्ति को सहायता करनी है, हर व्यक्ति को समाधान देना है। वो बड़ी आशा से आपके पास आएगा। और देखिए, मैं
बचपन से एक बात जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया, तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृत काल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग ही इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग ही जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी, व्यवस्था में कोई आगजनी नहीं होगी। व्यवस्था की तरीके से चलेगी। और